हेलो फ्रेंड्स, एसटीडी विद बाल सर के चैनल में आपका स्वागत है। आपको पता है कि मैं यूपी ट्रिपल एससी पेट का पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, जिसमें मैं मैथ्स के क्वेश्चंस बता रहा हूँ। अभी इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में मैंने सन 2021 का पेपर सॉल्व कराया था। उसमें लगभग मैंने 10 क्वेश्चंस मैथ के कराए थे। देखिए, जितने छोटे छोटे जो क्वेश्चंस हैं बीआई को छोड़कर, वो सारे क्वेश्चंस मैं करा दे रहा हूँ। आज मैं 2022 का पेपर प्रीवियस ईयर का लेकर आया हूँ। इसमें लगभग मैं 10 क्वेश्चंस कराऊंगा। जब 3 साल के पेपर मैं लगवा लूंगा, उसके बाद मैं पूरे डीआई को एक जगह लगवाऊंगा। जैसे जितने भी डीआई रहेंगे फिर उसको क्वेश्चंस लगाएंगे, तो इससे क्या होगा कि आपके पास एक ही जगह पूरा मटेरियल रहेगा और आप क्वेश्चंस कलेक्शन करने में बहुत ही आसानी रखेंगे। ठीक है, और आई होप कि जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ वो आप बाखूबी अपना नोट्स बना रहे हैं। ये नहीं कि एग्जाम टाइम में पता चल रहा है कि आप पूरे यूट्यूब को खंगालने लगे और फिर देखने लगे कहाँ कौन सा क्वेश्चन है। एक जगह पढ़ेंगे, एक प्लेटफॉर्म पर पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन सुनिश्चित है। तो चलिए देखते हैं 2022 का पेपर कैसे होता है। ठीक है, देख रहे हैं कि 2021 में भी जब मैं पेपर सॉल्व करा रहा था तो उसमें भी औसत का क्वेश्चन था, और 2022 का पेपर सॉल्व करा रहा हूं तो उसमें भी औसत का क्वेश्चन है। इसका मतलब ये पता चल रहा है कि जो अभी एग्जाम आने वाला है 2023 में, उसमें भी औसत का क्वेश्चन रहेगा। 5 परिणामों का औसत 46 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 परिणामों का योग निकालेंगे। योग बराबर फॉर्मूला होता है औसत गुणित संख्या। औसत है आपकी 46 और संख्या है आपका 5। गुणा करेंगे 5 और 30, 5 और 20 3 23। ठीक है, और पहले 4 का 45 है, मतलब 4 परिणामों का जो योग है वो कितना होगा, 45 × 4 कितना हुआ, ये 180। क्वेश्चन कह रहा है पांचवा परिणाम क्या है। 5 परिणामों का योग दिया है 230, 4 परिणामों का योग दिया है हमने निकाला 180। तो पांचवा परिणाम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, पांचवा परिणाम। पांचवा परिणाम क्या होगा, 230 में से 5 में से 4 घटाएंगे तो एक जो परिणाम बचेगा वही पांचवा परिणाम होगा। 230 - 180 कितना हो गया, 50। 50 होगा आंसर, ये करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन औसत का हमें लगाकर जाना है अगर सिलेक्शन लेना है तो, अदरवाइज कोई बात नहीं। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, मैं पूरा एक्सप्लेन करके इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि कमजोर बच्चे हैं मैथ्स में। तो अगर मैं कॉन्सेप्ट पूरा एक्सप्लेन करके पढ़ाऊंगा तो ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ट्रिक हर क्वेश्चन में अलग अलग रखिएगा, दिमाग एकदम पजल बन जाता है। तो इसलिए हम एक कॉन्सेप्ट पे लेके चलेंगे, तो चाहे जैसे क्वेश्चन आएंगे आप औसत का लगा ले जाएंगे। ठीक है, ये है मल्टीप्लाई 5.21 × 6.32 का मल्टीप्लाई करेंगे, जिसमें से माइनस करेंगे 2.9272। तो आंसर क्या होगा, तो आइए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। 6.32 5.21 मल्टीप्लाई में 3 अंक का बताया हूं शॉर्टकट तरीके से। 1 दूनी 2, 1 3 3, 2 दूनी 4, 4 और 3 7। ठीक है, 1 6 का 6, 5 दूनी 10, 10 6 16 और 3 दूनी 6, 16 और 6 22। हंस लगा 2, 6 दूनी 12 और 5 3 15, 27 और 2 29। हंस लगा 2, 6 5 30 2 32। 1 2 3 4, 4 अंक के बाद दशमलव है लगा देंगे। अब देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे आया 32.9272 और ये आया 2.9272। दोनों माइनस करेंगे जब हम, तो आप ये देखिए दोनों को माइनस करेंगे तो 30 आएगा। कितना आएगा, 30 आंसर आएगा। ये करेक्ट आंसर है। अच्छा हाँ, ये मल्टीप्लिकेशन में 3 अंक का 2 अंक का गुणा जो है शॉर्टकट तरीके से बताया हूँ कि कैसे किया जाता है, लेकिन अगर नहीं पता तो ये मैं बताया हूँ। फिलहाल अगर तब भी नहीं पता तो आप जैसे 3 अंक का करते हैं वैसे करिए। वैसे मैं एक बार भी बता देता हूँ। पहले 1 में 2 का गुणा करेंगे, फिर 1 का 2 में करेंगे, फिर क्रॉस करेंगे और दोनों जोड़ देंगे, फिर इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, फिर इसका इसमें करेंगे, फिर जोड़ देंगे, फिर इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, जोड़ देंगे, और फिर इन दोनों का आपस में करेंगे और जो हासिल बचा है उसको जोड़ देंगे। तो इस तरह से गुणा होगा। हाँ,
अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, 10 से 20 सेकंड लगेगा। आप 3 अंक का गुणा करना जानते हैं, जैसे आप कटम गुटम करके 3 स्टेप में करते हो, लास्ट में उसको जोड़ते हैं, आप वैसे ही करिए, कोई समस्या नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन सही होना चाहिए, जल्दी के चक्कर में ये नहीं कि सही क्वेश्चन आते हुए क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन भी आप गलत करके आ जाओ और सिलेक्शन से एकदम बाउंड्री लाइन के बाहर हो जाए। ठीक है, ये आंसर हो गया, इसे नोट कर लीजिए। आगे हम क्वेश्चन और नोट करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन भी मैं 2021 के पेपर का सॉल्व कराया हूं, इसी टाइप का क्वेश्चन था। इसका मतलब 2023 में भी इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। फॉर्मूला मैंने बताया है, ध्यान से देखिए, इसमें ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला लग रहा है और मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, मैं खुद लिख के आपको फॉर्मूला बताया था कि ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब आप बताइए कि कैसे मैं ना कह दूं कि ये क्वेश्चन आएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, कैसे मैं ना कह दूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं लगातार पेपर में पूछा जा रहा है। अब ए क्यू प्लस बी क्यू का ये फॉर्म हो गया, ब्रैकेट में आया ए प्लस बी, ए प्लस बी मतलब ये ए है और ये क्या है, बी है, तो हम ए प्लस बी एक ब्रैकेट में लिख दिए, दूसरे ब्रैकेट में हो गया ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 2.1 का होल स्क्वायर माइनस ए 2.1 इंटू 5.8 प्लस बी स्क्वायर मतलब 5.8 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, और फिर इसको आप लिखिए 2.1 का होल स्क्वायर माइनस 2.1 इंटू 5.8 प्लस 5.8 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आप इससे काट देंगे, कट गया। देख लीजिए जिस तरह से 2021 में आया है और जिस तरह से मैंने बताया, इसमें भी मैं उसी तरीके से बता रहा हूं। इन दोनों को ऐड करेंगे, 8 1 9 5 2 7 7.9 आंसर हो गया। कहीं अगर दिख रहा है क्या, कहीं छिपा हुआ तो नहीं है? अरे नहीं, यही है आंसर, बस लगाइए और आंसर आगे बढ़ जाइए। सिलेक्शन लेना है तो, अदरवाइज बैठे रहिए, 2 घंटे बाद पेपर सबमिट हो जाएगा। ठीक है, √9 माइनस 4 √5 ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ था, मैंने कहा था कि इसको दिमाग में बैठा लीजिए। आइए देखते हैं, कहे तो मैं बहुत कुछ रहा हूं लेकिन देखता हूं कितना आप फॉलो करते हैं। इसको आप लिखेंगे, देखिए √5 आ रहा है, इसको आप a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में ब्रेक करिए। तो देखिए ध्यान से देखिए, अगर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा और √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा। 25 3 28 मतलब बहुत बड़ा है, हमें लाना है पहले 9। तो अब हम देखते हैं √5 का स्क्वायर 5 और 2 का स्क्वायर 4, 5 और 4 कितना हो गया 9। लेकिन वही चीज यहाँ पे भी आ रहा है। एक तरीका, शॉर्टकट तरीका है ये, तो दिमाग बैठाइए। इसका ना 5 और √3 तो नहीं होगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और √3 का स्क्वायर करेंगे 3, 28 आ जाएगा। हमें लाना है 9, शॉर्टकट तरीका है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन तो एकदम नहीं होगा। अब बचे ये दोनों, अब इन्हीं दोनों में है। अब 50-50 मिल के मत लगा दीजिए। अब बात समझिए, √5 का स्क्वायर होता है 5 और 2 का स्क्वायर होता है 4, 5 और 4 हो गया 9, ये आ गया। लेकिन यही चीज यहाँ पे भी आ रहा है। तो मैं एक तरीका बताता हूँ, हमेशा बड़े में से छोटा चीज घटाया जाता है। जो √5 होता है वो बड़ा होता है, क्योंकि √5 की जो वैल्यू होती है 2.12 समथिंग आती है। अब ये बड़ा है ये छोटा है, इसलिए इसमें से ये माइनस कर सकते हैं, ये आंसर होगा। ये शॉर्टकट तरीका है, बट मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा। अब इसको आप लिखेंगे 9 का हम लिख सकते हैं √5 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2ab a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर, इसको बाहर कर लेंगे और ये आ जाएगा √5 माइनस, ये आंसर आ गया। देख लीजिए आंसर आ गया। नोट करते जाइए, मैं देख रहा हूँ, नोट नहीं कर रहे आप लोग, नोट करिए इसको जल्दी जल्दी। देखिए इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस कभी कभी ऐसे पूछता है कि एक ऑफिस में 40% लोग कॉफी पसंद करते हैं, 20% लोग चाय पसंद करते हैं, 10% लोग दोनों पसंद करते हैं, तो ऐसे कितने लोग हैं जो कुछ भी पसंद नहीं करते? ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। और जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इसको वेन डायग्राम से करेंगे तो बड़ा सिंपल हो जाता है। जैसे 40% व्यक्ति समाचार पत्र X पढ़ते हैं और 50% व्यक्ति समाचार पत्र Y पढ़ते हैं। तो पहले इसको वेन डायग्राम में ऐसे बनाइए,
इस तरह से आप वेन डायग्राम बनाइए और दोनों का कॉमन इंटरसेक्शन करिए। 10% ऐसे हैं जो दोनों पढ़ते हैं, तो 10% हो गए दोनों पढ़ते हैं, ये X पत्र है और ये Y है। 10% दोनों पढ़ते हैं, 40% व्यक्ति जो है वो समाचार पत्र X पढ़ता है, तो ये 10% दोनों पढ़ते हैं, 40% जो है X पढ़ता है, तो बचा कितना परसेंट? 30%। Y 50% है पूरा, 10% दोनों पढ़ते हैं, तो बचा कितना? 50 में से 10 गया 40%। अब कह रहा है कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते। बहुत सिंपल है, सबको जोड़ो, 30 और 10 40, 40 40 80, टोटल 100% होते हैं। 80% लोग ऐसे हैं जो कोई ना कोई समाचार पत्र पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम 100% सब मानते हैं। 100% में से अगर हम 80% माइनस कर दें तो 20% लोग ऐसे होंगे जो कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते, और कहीं दिख जाए तो फटाफट ऐसे टिक मारिए और आंसर लेके जाइए घर, ठीक है। घर नहीं, ओएमआर शीट पे रंगिए, ठीक है। देखिए इसी तरीके के ये क्वेश्चन और है, इसी तरह का क्वेश्चन है। एक परीक्षा में 70% अभ्यर्थी भौतिकी में उत्तीर्ण हुए और 80% अभ्यर्थी तर्कड़ा मतलब होता है रीजनिंग में उत्तीर्ण हुए। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। एक फिजिक्स का हो गया और दूसरा जो हो गया वो रीजनिंग का हो गया। ये हो गया फिजिक्स और ये हो गया रीजनिंग। दोनों विषयों में 55% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए, तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण हुए? अगर हम पूरा उत्तीर्ण निकाल लें और 100 में से माइनस कर ले तो उत्तीर्ण हो जाएगा। जैसे हम एक्स वाई का पूरा उत्तीर्ण निकाले, पूरा समाचार पत्र रीडिंग वाले निकाले और 100 में से माइनस कर दे तो जो नहीं पढ़ते उनका आ जाएगा। आइए देखते हैं। 55% ऐसे हैं, 55% ऐसे हैं, 55% ऐसे हैं जो दोनों पढ़ते हैं। टोटल है फिजिक्स में 70%, रीजनिंग में है 80%। अब ध्यान से देखो, 70% फिजिक्स पढ़ते हैं लेकिन 55% तो दोनों में पढ़ते हैं ना, तो 70 में से 55 माइनस कर देंगे तो आएगा 15%, ठीक है। 80 में से 55 माइनस कर देंगे तो आएगा 25%। अब इतने सबको जोड़ेंगे और जोड़ने पर जितना आएगा इसका मतलब वो कोई न, इसका मतलब वो उत्तीर्ण है। कितने आए उत्तीर्ण? 55 25 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 80, 80 में 15 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 95। कितना आ गया? 95। 95% लोग ऐसे हैं जो उत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है। तो हम किस में से माइनस कर दें कि अनुत्तीर्ण आ जाए? किस में से? 100 में से। 100 में से 100 में से अगर हम माइनस कर देंगे, 100 में से अगर हम माइनस कर देंगे तो अनुत्तीर्ण आ जाएगा। अनुत्तीर्ण विद्यार्थी कितने हैं? 5%। अनुत्तीर्ण विद्यार्थी कैसे हैं? 5% है। तो इसको टिक लगाइए। अगर समझ में आ गया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी हमने 6 क्वेश्चन कराया, मैंने कहा मैं 10 क्वेश्चन कराऊंगा पूरा, जो फर्स्ट मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट में आया है। वीडियो को पूरा देखा करिए, बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं। एक एक क्वेश्चन को लिखता हूँ, उसके बाद में करता हूँ। मेरे पास कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है कि ऐसे दबा दिया बटन और आ गया, साफ हो गया, लिखा गया, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत मेहनत करता हूँ, देख लो पसीने से तर हो गया हूँ। तो वीडियो को पूरा देखा करिए, ठीक है। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन पूछने का मतलब केवल यही रहता है कि आपका एग्जाम में अटेंशन है कि नहीं, कैलकुलेशन पावर आपकी कैसी है, केवल ये चेक करने के लिए इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, सब सिमिलर होता है, बस पॉइंट इधर उधर होता है। अब एक चीज याद रखिएगा, जैसे 1/10 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/100 होगा। जो 1/10 होता है यहाँ 0.1 का होल स्क्वायर हुआ। जैसे ही इसका स्क्वायर करेंगे तो एक डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा, 0.01 हो जाएगा, ठीक है। सेम यहाँ पे भी ऐसे लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 3 डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट है। बस यही दिमाग लगाना है। आपको पता होता है कि जब हम जैसे 0.2/0.05 ऐसा लिखा हो तो ऊपर 2 डिजिट बढ़ाते हैं, 2 जीरो, और नीचे 1 जीरो, ऐसा बढ़ाते हैं और 1 जीरो से 1 जीरो कट जाता है। कुछ ऐसे कि 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 2 जीरो ऊपर बढ़ेगा
एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो एक जीरो नीचे बनेगा। इस टाइप के हम लोग करते हैं। सेम चीज यहाँ पे है, ये 3 डिजिट के बाद पॉइंट है, ये 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो इसका मतलब ये हुआ नीचे एक जीरो के बाद है, तो इसका मतलब ऊपर केवल एक ही जीरो बचेगा। ध्यान से देखिए, ऊपर कितना जीरो बचा, एक जीरो बचा। एक जीरो बचा मतलब क्या कि 10 आया, कितना आया 10। थोड़ा इसको एक्सप्लेन करते हैं, देखिए कैसे। 5 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, 2 जीरो का होल स्क्वायर, क्लियर। फिर यहाँ पे 41 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, 2 जीरो नीचे और फिर स्क्वायर। यहाँ पे 3 डिजिट के बाद पॉइंट है तो नीचे 3 जीरो होगा। फिर यहाँ पे 5, यहाँ पे 3 डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ 3 जीरो के बाद स्क्वायर। यहाँ पे 41 अपॉन 3 डिजिट के बाद पॉइंट है 1000 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे 73 और 4 डिजिट के बाद पॉइंट है तो ये हो गया। क्लियर है, बात समझ आ रहा है? सब लगभग सिमिलर है, थोड़ा दिमाग हमको लगाना है, कुछ नहीं है। ध्यान से देखो, आपको ये भी पता होता है कि a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी है अगर, तो a के पास जाता है d और b के पास आता है c। ये यहाँ आता है, ये यहाँ आता है और ये यहाँ आता है, ठीक है। ध्यान से देखो, तो ये 1000 का स्क्वायर ऊपर जाएगा, इस ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे 6 जीरो हो जाएंगे जब ये ऊपर जाएगा, यहाँ पे 4 जीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो बचेगा कितना 100 बचेगा भाई। यहाँ देखिए, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आया 100, क्योंकि 3 डिजिट यहाँ पे हम केवल एक पर्टिकुलर इसको सॉल्व कर रहे हैं। 5 अपॉन 100 का स्क्वायर है तो हम ये 25 करेंगे, और ये 2 इस जीरो है, इसका स्क्वायर तो 4 जीरो हो जाएगा। फिर ये नीचे वाला ऊपर जाएगा तो 3 और इसका स्क्वायर कर दिए 6 जीरो हो गया, 1 2 3 4 5 6 और नीचे 25, ये कट गया, इससे 4 जीरो से 4 जीरो कट गया, बचा कितना 100। इस तरीके से आप जब भी इसको सॉल्व करेंगे तो भी 100 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो भी 100 आएगा। इस तरह से जो आंसर है वो आएगा 100। कितना आएगा? आया बात समझ में? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो फिर एक बात देख लो, हम इसको केवल एक पर्टिकुलर सॉल्व कर रहे हैं। 5 अपॉन 100 का स्क्वायर है तो हम 25 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और 100 का स्क्वायर 4 जीरो हो जाएगा, 2 जीरो का 4 जीरो हो जाएगा। फिर ये नीचे से ऊपर जाएगा, ये 3 जीरो का स्क्वायर है तो हम स्क्वायर करेंगे तो 6 जीरो हो जाएगा, ये इस तरह से 3 3 6, और हम इसका स्क्वायर करेंगे 25 आएगा। ये इससे कट गया, 4 जीरो से 4 जीरो कट गया, बचा कितना 100। उसी तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे तो भी 100 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो भी 100 ही आएगा, और इस तरह से आंसर जो है 100 आएगा। अगर समझ में आ गया हो तो इस क्वेश्चंस के लिए जरूर स्पेशली बोलिए कि हाँ सर समझ में आ गया है, नहीं तो मैं इस टाइप के क्वेश्चन 2-3 कराऊं जिससे कि आपका कोई कंफ्यूजन न रहे, क्योंकि आप बादल सर से पढ़ें, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, ये स्क्वायर रूट का क्वेश्चन। स्क्वायर रूट में मैंने तो फिलहाल आपको बताया कि 50 तक स्क्वायर याद कर लीजिए, अदरवाइज नहीं भी याद है तो कोई समस्या की बात नहीं है। स्क्वायर रूट के लिए हमने आपको बताया, चूंकि मैं पेपर सॉल्व करा रहा हूँ इसलिए बहुत नहीं, तब भी मैं बता देता हूँ। 77.44 है। ये नियर अबाउट देखा जाए तो अगर हम लोग कोशिश करेंगे, 90 का स्क्वायर होता है, 9 का स्क्वायर होता है 8100, तो लगभग 8100 के आसपास आएगा। अब देखो, तो 8100 इससे ज्यादा आ रहा है तो एक आएगा 89, दूसरा आएगा 88 और तीसरा आएगा 87, ये 3 रखते हैं। तो 89 का स्क्वायर हो नहीं सकता, क्योंकि जो यूनिट डिजिट है 9 का स्क्वायर 81, यहाँ 1 आना चाहिए, ये नहीं होगा। 7 का स्क्वायर करेंगे 49, यहाँ 9 आना चाहिए, हो नहीं सकता। बचा कितना 88, क्योंकि 8 का स्क्वायर करेंगे 64, उसका यूनिट डिजिट 4 है, तो ये हो सकता है। पहली चीज 88 हुआ, फिर 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे लगभग 8.8 होगा, तो इसका वैल्यू आया 8.8। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, देखो 2 डिजिट ये ऐसे ब्रेक कर लिए, ऐसे ब्रेक कर लिए,
5 का स्क्वायर हो गया 25, 5 का स्क्वायर मतलब 50 25 25, ये कट गया, पॉइंट बीच में आ रहा है यहां लगा देंगे और 81 एक साथ उतारेंगे। 10 4 जा 40, 4 चौक 16, 4 4, 11 में 6 गया 5, 7 में से 1 गया 6, कट गया 65 है। अब 16 उतार देंगे, यहाँ 4 ऐड कर देंगे 108 आ जाएगा। अब 10 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे 65 से ऊपर न जाए, 10 छक्का 60, 10 छक्का 60, 6 रखेंगे, 6 के 36 3, 6 48 3 51, 6 एकम 6, ये कट गया। इस तरह से आपका आ गया 5.46, तो यहाँ हो गया 5.46। अब दोनों को ऐड करेंगे तो 5.46 और 8.8 ऐड कर देंगे, 6 8 4 12, 8 8 5 13 1 14, 14.26 कहीं आ जाए तो टिक लगाइए और OMR शीट में रख के और पेपर सबमिट अभी मत करिएगा। 2 क्वेश्चन और बचा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। अब ध्यान से देखो, इसमें मैं अपना तरीका बनाने वाला हूँ। दिए गए भिन्न है और ये भिन्न दिया हुआ है, इसमें कह रहा है सबसे बड़ा कौन सा है। तो हम एक काम करते हैं, सबको साइड में लिख लेते हैं। अब आप कहोगे सर एग्जाम में इतना टाइम नहीं है, बट मैं यहाँ बता रहा हूँ एग्जाम में तो आप कर ले जाओगे। 9 से इसमें डिवाइड करो, 9 चौक 36, 0.4, फिर 4 0, 9 चौक 36, फिर 5/7 है, 7 से इसमें डिवाइड करो, 7 पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया, 7 7 जा 49, 1 आया 0, 7 बन जा 7, केवल पॉइंट के 2 डिजिट तक ही ले जाना। फिर 13 से इसमें डिवाइड करो, 13 यहाँ एक 0 बढ़ जाएगा, पॉइंट लगाया है ना, 0 बढ़ जाएगा, 13 7 91, 13 8 104, 110 हुआ यहाँ पे, एक 0 बढ़ा, 13 8 104, 8 आया, फिर 6 बचा, नहीं 7 बचा, फिर 0, 13 6 78, 13 पूरे 65, फिर 17 से 13 में डिवाइड करेंगे हम लोग, 17 से 13 में डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगाया 0, 17 6 102, 17 7 119, 17 7 119, 1 2, एक यहाँ पे 0, 2 में से 1 गया 1, ये कट गया, फिर 0 बढ़ा, 17 6 102, 0.76, सब कुछ 2.2 डिजिट के बाद पॉइंट है। अगर हम पॉइंट को अवॉइड कर दे क्योंकि सबसे बड़ा बताना है, तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 76 है, और 76 के लिए ये बड़ा है, तो आंसर आपका हो जाएगा ये। सॉरी, सबसे बड़ा आपको क्या दिख रहा है, 85, यहाँ पे 85 दिख रहा है, 85 है, तो 11/13 आंसर आएगा, ये आंसर होगा। अगर हम पॉइंट को हटा दे रहे हैं क्योंकि सब कुछ पॉइंट के 2 डिजिट तक लेकर गए हैं, तो पॉइंट को अगर हमने ऐसे लगाया है और इसको अगर एक बार अवॉइड कर दे रहे हैं क्योंकि हमें भाई समय बचाना है, तो इसमें सबसे बड़ा ये है और इसलिए इसका आंसर ये है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, इसका औसत बताना है। औसत बराबर होता है दी हुई संख्याओं का योग बटे संख्या। 308 प्लस 125 प्लस 45 प्लस 120 प्लस 102 बटे कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, सब जोड़ देंगे। अब हम तो लिख के बता रहे हैं, आपका भाई शॉर्टकट तरीका है तो आप कर लीजिएगा, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एग्जाम में इतना लिखने का टाइम नहीं। 8 5 13 2 15 5 20, हाथ से लगा 2 2 2 4 4 8 2 10, हाथ से लगा 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7, 700 बटे 5, इसको भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 0, 5 चौक 20, 140, 14 पंजे 70 होता है, ये आंसर आ गया। ठीक, यहां लगा दीजिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा वीडियो। अगर सिलेक्शन लेना है तो स्टडी विद भारत सर के साथ जुड़िए और जितना भी एक जगह कंटेंट को मैं रख रहा हूँ उसको प्रॉपर नोट्स बनाइए, क्योंकि एग्जाम टाइम में अगर आप समय नहीं भी है, थोड़ा देख कर गए हैं तो एग्जाम में आप कर ले जाएंगे, क्योंकि इसी वेराइटी पे क्वेश्चंस आएगा। और अगर किसी क्वेश्चंस में दिक्कत हो रही तो मैं उस वैरायटी पे बोलेंगे तो 6 से 7 क्वेश्चंस मैं बना के फिर से वीडियो अपलोड कर दूंगा। लेकिन हाँ, सिलेक्शन लेना जरूरी है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके।